बात करने जा रहे हैं उन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर का कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों हैमर यानी हथौड़ा, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस पैटर्न में जो कैंडल बनती है वो हथौड़े जैसी दिखाई देती है। और अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडल नजर आ रही है वो भी आपको थोड़ी बहुत हथौड़े जैसी लग रही होगी। इसकी जो नीचे लंबी सी डंडी है इसको लोअर विक कहा जाता है और ऊपर छोटी सी जो डंडी निकली है इसको अपर विक कहा जाता है। अब मैं आपको चार ऐसी कंडीशंस बताऊंगा जिन कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कैंडल हैमर कैंडल है या फिर नहीं। सो दोस्तों हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चार कंडीशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तब हम इसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, एक कैंडल को हैमर कैंडल बनने के लिए उसकी जो अपर विक है वो या तो नहीं होनी चाहिए या बहुत छोटी होनी चाहिए, और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। उसकी बॉडी का जो साइज है उसके डबल से भी लंबी होनी चाहिए। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडल नजर आ रही है इसकी जो अपर विक है वो बहुत छोटी है और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी है, इसलिए ये एक हैमर कैंडल है। तीसरा, हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर कैंडल ग्रीन है तो वो ज्यादा पॉजिटिव मानी जाती है, बट अगर रेड कैंडल भी है तो उसे भी हम हैमर ही कंसीडर करेंगे। और फोर्थ कंडीशन है कि हैमर कैंडल बनने के बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो हैमर कैंडल से ऊपर बननी चाहिए, तभी हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर करेंगे। अगर वो उसके नीचे बनती है तो फिर हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे ये एक हैमर कैंडल है और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हैमर कैंडल के हाई में बनी है, तो ये एक वैलिड सिग्नल है। अगर ये हैमर कैंडल के नीचे बनी होती तो आप इसे वैलिड सिग्नल कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ से ऊपर उठ सकती है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है और आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो एंट्री लेनी होगी वो आपको हैमर कैंडल के ऊपर लेनी होगी, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसमें जब वो हैमर कैंडल से ऊपर आएगी तब लेनी होगी, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। हम पैटर्न बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न दिखने में तो बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। अब हैंगिंग मैन पैटर्न के लिए भी चार कंडीशन जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। इसमें शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, इसमें भी हैमर पैटर्न की तरह कैंडल की अपर विक छोटी होनी चाहिए और लोअर विक लॉन्ग होनी चाहिए, इसीलिए तो यह हैमर जैसा दिखाई देता है। तीसरा, हैंगिंग मैन कैंडल भी ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, लेकिन अगर रेड हो तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि ये बेयरिश सिग्नल देता है। और चौथा, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे बननी चाहिए। तो जब ये चार कंडीशंस फॉलो होती हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब नीचे गिर सकती है, तो ये एक बियरिश सिग्नल है और यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसमें आपकी एंट्री जो नेक्स्ट कैंडल नीचे बनी है उसमें होगी, और आपका स्टॉप लॉस क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो हैंगिंग मैन कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। ना दोस्तों हमारा जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये एक उल्टा हैमर है, लेकिन इसका सिर्फ नाम उल्टा है, इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न जैसा ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हैमर पैटर्न में जो लोअर विक होती है वो लंबी होती है और जो अपर विक होती है वो या तो छोटी होती है या नहीं होती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में जो अपर विक होती है वो लंबी होती है, जबकि जो लोअर विक होती है या तो वो छोटी होती है या नहीं होती है, तभी वो इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखाई देता है। एक कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बनने के लिए ये चार कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। ये सेम कंडीशन हैमर पैटर्न के लिए भी थी। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो अपर विक है वो लॉन्ग होनी चाहिए, जबकि जो लोअर विक है वो या तो छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ये जो सेकंड कंडीशन है सिर्फ यही एक डिफरेंस है हैमर और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के बीच में। थर्ड कंडीशन भी हैमर पैटर्न की तरह सेम है, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ग्रीन होगी तो ज्यादा वैलिड सिग्नल होगा। और फोर्थ कंडीशन है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल से हाई बननी चाहिए।
तो जब ये चार कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है और ये एक बुलिश सिग्नल देती है, यानी कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है आपको वहां पे एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। ना दोस्तों, हमारी जो 4th नंबर की कैंडल है इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसे ही दिखाई देती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये अप ट्रेंड में बनती है और बियरिश सिग्नल देती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है और बुलिश सिग्नल देती है। तो दोस्तों, शूटिंग स्टार के लिए भी 4 कंडीशंस फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, उसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल बने। जबकि इन्वर्टेड हैमर में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी और स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। दूसरा, शूटिंग स्टार में जो अपर विक है वो लॉन्ग होनी चाहिए और जो लोअर विक है वो शॉर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह। तीसरा, शूटिंग स्टार कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर रेड हो तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि ये एक बियरिश सिग्नल दे रहा है। और चौथा, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो शूटिंग स्टार कैंडल से नीचे बननी चाहिए, तभी हम कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। तो दोस्तों, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप शेयर को बेच सकते हैं या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बियरिश सिग्नल देता है और इससे पता चलता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपने वहां पे एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर। नाउ दोस्तों, हमारा जो 5th कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एनगल्फिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुलिश सिग्नल देती है। तो जब भी कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में एक ऐसी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेती है, यानी कि कवर कर लेती है, तो ये होता है बुलिश एनगल्फिंग। इसमें हमारी जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, तभी ये फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर करेगी। तो जब भी कभी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसे बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं और इसका मतलब होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपको वहां पे बाय करना होगा। वो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बननी चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ग्रीन कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर होगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नाउ दोस्तों, हमारा जो 6th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बियरिश एनगल्फिंग। ये बुलिश एनगल्फिंग का जस्ट अपोजिट है और ये बियरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस सिग्नल के आने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड पे चल रहा होता है, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है और उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है जो कि उस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, यानी कि एनगल्फ कर लेती है, तो इस पैटर्न को बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो जैसे अभी आपको स्क्रीन पे 2 कैंडल नजर आ रही है, हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसको रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है और जो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल से ऊपर है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल से नीचे है, तभी वो उस ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर ले रही है, यानी कि कवर कर ले रही है। तो जब भी कभी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो इसे बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं और इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो इस बियरिश कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बनेगी आपको उसमें एंट्री लेनी होगी और जो ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिनका यूज करके आप पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। इसके दोस्तों, हमारा जो 7th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश हरामी। ये एक बहुत कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये चार्ट में बहुत ज्यादा बार बनता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों, बुलिश हरामी एक 2 कैंडल पैटर्न है, यानी कि ये 2 कैंडल को मिलाकर बनता है और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसके नाम में जो हरामी वर्ड है ना, वो हिंदी नहीं है, वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। और इसका नाम हरामी यानी प्रेग्नेंट क्यों है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। नाउ दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है वो एक बुलिश हरामी पैटर्न है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए।
सेकंड कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बने और उस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, जैसी अभी स्क्रीन में बनी हुई है। और तीसरी कंडीशन है कि जो बड़ी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है ना, वो रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए। यानी कि ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो रेड कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बनेगी। तो जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तो आप इससे कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, अब बढ़ सकती है। तो आप ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर वो ग्रीन कैंडल के ऊपर बनती है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, और इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। ना दोस्तों, हमारा जो 8th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बेरिश हरामी। इसके भी नाम से ही समझ आ रहा है कि ये बेरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है, जैसी अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो वो बेरिश हरामी पैटर्न होता है। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो आप इस पैटर्न को देखकर शॉर्ट सेल कर सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, बेरिश हरामी पैटर्न बनने के लिए भी तीन कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि बुलिश हरामी पैटर्न में शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन है कि अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि जो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए। तो दोस्तों, जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब नीचे जा सकती है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। यहाँ पर आपको रेड कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बनती है तो वहां पर शॉर्ट सेल करना होगा, मतलब एंट्री लेनी होगी। और क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा बड़ी ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं आपको बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न के बीच में डिफरेंस समझा देता हूँ। बुलिश हरामी पैटर्न बुलिश सिग्नल देता है और बेरिश हरामी पैटर्न बेरिश सिग्नल देता है। बुलिश हरामी में पहले शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, जबकि बेरिश हरामी में पहले शेयर अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। और तीसरा डिफरेंस है कि बुलिश हरामी में छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, जबकि बेरिश हरामी में छोटी रेड कैंडल बनती है। तो ये तीनों डिफरेंस होते हैं बेरिश हरामी और बुलिश हरामी पैटर्न में। नाउ दोस्तों, हमारा जो 9th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये भी एक 2 कैंडल पैटर्न है, यानी कि ये पैटर्न 2 कैंडल को मिलाकर बनता है और ये बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड होता है और उस डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि रेड कैंडल के नीचे ओपन होती है, लेकिन रेड कैंडल की हाफ बॉडी या कहें कि 50% बॉडी के ऊपर क्लोज होती है, तब जो पैटर्न बनता है वो होता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न और वो कुछ इस तरह का नजर आता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस गिर रही थी, अब बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आई नो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको ये पैटर्न नजर आने लग जाएंगे। तो दोस्तों, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन, ग्रीन कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे ओपन होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट रेड कैंडल की हाफ बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है और आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसमें आपको पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा ग्रीन कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के नीचे। नाउ दोस्तों, हमारा जो 10th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न का जस्ट अपोजिट है और ये भी 2 कैंडल पैटर्न है, लेकिन ये बेरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है।
तो दोस्तों जब भी कभी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होती है, लेकिन ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी या कहें कि 50% बॉडी के नीचे क्लोज होती है, तब जो पैटर्न बनता है वो होता है डार्क क्लाउड कवर और वो कुछ इस तरह का नजर आता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब गिर सकती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के लिए भी ये कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होनी चाहिए, लेकिन क्लोज रेड कैंडल की हाफ बॉडी के नीचे होनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है और यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आपको रेड कैंडल के बाद वाली कैंडल में एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। दोस्तों हमारा जो 11th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। ये एक 3 कैंडल पैटर्न है, यानी कि 3 कैंडल को मिलाकर बनता है और ये बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी शेयर डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है जो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन बॉडी छोटी होनी चाहिए और दोनों विक एक बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट रेड कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होती है। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है और इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर थर्ड ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बने तब वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप इस पैटर्न को देखकर शेयर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी और बराबर विक वाली कैंडल बननी चाहिए, जैसी अभी स्क्रीन में बनी हुई है। आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी बॉडी छोटी है और इसकी दोनों विक बराबर हैं। ये किसी भी कलर की हो सकती है, यहाँ पे ये रेड है, अगर ग्रीन भी होती तो भी एक ही बात होती। और थर्ड कंडीशन, छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो कि फर्स्ट रेड कैंडल के बराबर या उससे बड़ी हो। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसमें भी अगर ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव सिग्नल माना जाता है। तो अगर आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बेसिस पर बाय करते हैं तो आप बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद वाली कैंडल में एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा सेकंड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। ना दोस्तों हमारा जो 12th कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है इवनिंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार का जस्ट अपोजिट है और ये बेयरिश सिग्नल देता है। तो दोस्तों जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती है जो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए और दोनों विक बराबर होनी चाहिए, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और उस छोटी कैंडल के बाद अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बराबर या उससे बड़ी हो, तो जो पैटर्न बनता है उसे इवनिंग स्टार कहा जाता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस गिर सकती है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए भी कुछ कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बननी चाहिए जो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन उसकी बॉडी छोटी और दोनों विक बराबर होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन, छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बने जो कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है और आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस पैटर्न में आपको थर्ड रेड कैंडल के बाद वाली कैंडल में शॉर्ट सेल करना होगा और क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा छोटी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के थोड़ा ऊपर।
तो दोस्तों आप इस तरह से इन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये पैटर्न बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार काम करें, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज कीजिएगा। और इन पैटर्न की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इजिली आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उतनी ही ज्यादा इजिली आप इन्हें यूज कर पाएंगे।